Hello students, in the last class, the point at which I had left was that the different integral powers of a matrix A, positive integral powers of a matrix A is possible or was possible if and only if when A was any square matrix, isn't it? इसी पॉइंट पर मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में. आज मैं यहीं से आगे फर्दर प्रैक्टिस प्रॉब्लम शुरू करूंगा. तो मेरा पहला क्वेश्चन, सो आई टेक अप द केस वेयर वी हैव टू डिटरमिन द different higher positive integral powers of A, of the square matrix A. So if A is a square matrix of order 2 by 2 given by PQ01, then this is subjective question. We have to show that A raised to power 8 is equals to P raised to power 8 Q into P raised to power 8 minus 1 upon P minus 1 0 1. That's what we have to show. So अगर आप देखें इस तरह के क्वेश्चंस में जहां हायर इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा जाता है. अब ए की पावर 8 तक आप इवेल्युएट करते हुए नहीं जाएंगे कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 5, ए रेज टू पावर 6, ए रेज टू पावर 7 और फिर उसको, इट विल बी वेरी कम्बरसम एंड वेरी लेंदी वर्क. हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, दो अप्रोचेस हैं. मैं पहली अप्रोच आज डिस्कस अभी बता रहा हूँ इस क्लास में कि हम डिफरेंट पहले जस्ट इनिशियल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स इवैल्यूएट करते हैं. मतलब ए हमको गिवन है तो ए स्क्वायर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं. तो ए इंटू ए, लेट्स इवैल्यूएट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पी क्यू प्लस क्यू, इधर 0 and there it is 1. Similarly, a raised to power 3 into a. A raised to power 3 is a square into a. A square we have already found. ऐसे करके हम लोग कुछ हायर इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए इवैल्यूएट करते हैं. यस, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं. दिस इज पी क्यूब, दिस इज 0, दिस इज 1 और इधर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू. सिमिलरली ए क्यूब हमारे पास ए की पावर 3 गिवन था. तो अब ये डिफरेंट पावर्स इवैल्यूएट करने के पीछे रीज़न क्या है, हम इन चार एलिमेंट्स के बीच में ट्रेंड देखें. कोई ट्रेंड या कोई पैटर्न आपको अगर नज़र आ रहा है तो कुछ नज़र आ रहा है. अगर A11 एलिमेंट देखें, अगर A11 एलिमेंट हम प्रेडिक्ट करना चाहें, ए की पावर 5 ही सपोज हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं इसके बाद, तो उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई. नाउ विदाउट मल्टीप्लाइंग लेट्स फाइंड a raised to power 5 what it is. So can we write the elements of each element of a raised to power 5? तो आप देख सकते हैं जब एक a था तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में p की पावर 1 थी. a स्क्वायर a की पावर 2 में यहाँ भी p स्क्वायर हो गया. a की पावर 3 में ये p क्यूब हो गया. a की पावर 4 में p की पावर 4 हो गया. तो a की पावर 5 में ये क्या हो जाएगा, p की पावर 5. और बाकी A21 एंड A22 के एलिमेंट सब में वही थे जो मैट्रिक्स A में थे. तो 0 1. एम आई राइट? व्हाट अबाउट A12? तो A12 को देखा जाए, यहाँ सिर्फ Q था,
मतलब p की पावर 0 आई कैन से। सिमिलरली इधर पी क्यू प्लस क्यू था, मतलब a की पावर 2 में पी क्यू प्लस क्यू p की पावर 1 से शुरू हो रहा है एंड देन p की पावर 0। सिमिलरली a क्यूब में क्या हो रहा है, पी स्क्वायर क्यू, तो और a की पावर 4 में p क्यूब से शुरू हो रहा है, पी स्क्वायर देन p की पावर 0। तो सारे पावर्स आ रहे हैं p की मल्टीप्लाइड बाई q। सो a की पावर 5 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, p की पावर 4 q प्लस p क्यूब q प्लस p स्क्वायर q प्लस p क्यू प्लस q। एम आई राइट? ये आपका a की पावर 5 आ गया। अब इसी पैटर्न पे कैन वी राइट a की पावर 8। अब पैटर्न समझ आ रहा है आई थिंक। a की पावर 8 कैन ऑल्सो बी प्रेडिक्टेड। लेट्स सी, a रेज टू पावर 8 is, तो it will be p raised to power 8. Here it will be p raised to power 7q, p raised to power 6q, p raised to power 5q, कहाँ तक, pq एंड प्लस p raised to power 0। और q को मैं बाहर, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन टर्म थी प्रोडक्ट में, उसको मैंने बाहर ले लिया और बाकी 0 1 ये ही रह रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, एक जीपी बन जा रहा है, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब अप टू p raised to power 7। तो 8 टर्म्स की एक जीपी का सम है, वी नो दैट, और वो ही फॉर्मूला लग भी रहा है शायद। सो फाइनली वी कैन राइट दिस एज q into p raised to power 8 minus 1 upon p minus 1। हम 1 माइनस पी रेज टू पावर 8 अपॉन 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं, बट जो हमारे पास यहाँ टर्म्स हैं उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इन्होंने जीपी का फॉर्मूला जो लगाया है उस हिसाब से, दैट्स योर आंसर। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए रेज टू पावर 8 भी ट्रेस पूछ लिया होता, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस ए रेज टू पावर 8। तो फर्दर सेकेंड पार्ट एक और बन सकता था क्वेश्चन का, तो ट्रेस ऑफ ए रेज टू पावर 8 इन दिस केस इज व्हाट, तो वी नो द डायगोनल एलिमेंट्स, इट इज पी रेज टू पावर 8 प्लस 1। हालांकि पूछा नहीं है, बट इट्स एडिशनल फीचर दैट कैन बी आस्क्ड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसी तरह के क्वेश्चन पे लेट्स सी। इट सेज अगेन मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड ए रेज टू पावर 10 में भी एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी डी के फॉर्म में, बट ऑब्वियसली जहाँ यहाँ इंटीग्रल एंट्रीज हैं एलिमेंट्स की, तो ये अल्फ़ाबेट के तो फॉर्म में नहीं है, इज़न्ट इट। तो हमको बताना है बस कि ए प्लस डी है क्या, बेसिकली ए प्लस डी डिनोट्स द ट्रेस ऑफ a raised to power 10। I can say that the trace of this a raised to power 10 square matrix is divisible by either 13, 14 or 7 or 5। Let's find the answer। तो उसके लिए अगेन हमारे पास, हमको यहाँ देख सकते हैं a की पावर a is given, a की पावर 10, अगेन हायर इंटीग्रल पावर तक जाना है, तो वही तरीका। लेट्स सी सम पैटर्न इफ यू कैन ब्रिंग इट। a इंटू ए स्क्वायर निकालते हैं, ज़्यादा आपको इंटीग्रल नहीं, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4। अगर कोई ट्रेंड होगा तो इनके एलिमेंट्स में जो ट्रेंड होगा या पैटर्न होगा, वो आप एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके ही a की पावर 2, 3, 4 इतनी पावर्स को ऑब्जर्व करके आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं। So this is 4, 2 plus 3, this is 5, then this is 0, this is 9. So further a की power 3, which is a square into a, 4 5 0 9 into 2 1 0 3। let's multiply, और मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन चेक इट आउट, इट कम्स आउट टू बी एज 8 देन 19 आई थिंक दिस इज 19, यस
15 plus 4, and this is 0 and this is 27. तो थोड़ा सा अगर आप a की पावर 4 भी वैसे ही 8, 19, 0, 27 into 2103. So this is 16, this is 65, 0 and this is 81. अब अगर मैं a की पावर 5 को प्रेडिक्ट करने लगूं, लेट्स स्टार्ट विथ, और फिर हम लोग उसको a की पावर 10 में लेके जाएंगे. क्या हो रहा है यहाँ देखिए, a की पावर 2 था, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, अगर 3 है तो 8 है, 4 है तो 16 है. तो 4 को हम लोग क्या 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 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 8 को 2 क्यूब, 16 को 2 रेज टू पावर 4. द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट, यहाँ भी आप देख सकते हैं, दिस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 रेज टू पावर 4. तो 4 एलिमेंट्स में से 3 का तो पैटर्न हमको साफ साफ नज़र आ गया कि a की पावर 5 में क्या लिखूंगा, a11 एलिमेंट विल बी 2 रेज टू पावर 5, इजंट इट, जो पैटर्न चल रहा है. और सेम a22 का एलिमेंट क्या होगा, 3 रेज टू पावर 5 और यहाँ 0. अब मुझे a12 चाहिए, इजंट इट. a12 अब आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज 9 minus 4 which is 5. This is 27 minus 8 which is 19. This is 81 minus 16. तो पैटर्न यहाँ भी आ रहा है, तो आई कैन राइट दिस इज 3 रेज टू पावर 5 माइनस 2 रेज टू पावर 5. और सेम थिंग कैन बी said about a raised to power 10 also now. In continuing in the same manner, what will be a raised to power 10? The trend will be what? 2 raised to power 10. This will be 0. This will be 3 raised to power 10. And a12 element will be 3 raised to power 10 minus 2 raised to power 10. और इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ? Obviously ABCD given है, तो ABCD से आपको पता लग गया. Is my A? So my A is 2 raised to power 10. What is my D? D is 3 raised to power 10. So trace of a raised to power 10 is 2 raised to power 10 plus 3 raised to power 10. क्या निकाला जा सकता है? 2 raised to power 10 is 1024. 3 raised to power 10, तो 3 raised to power 10 को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, it is 9 raised to power 5, isn't it? 9 raised to power 5. और 9 raised to power 4 को हम लोग लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर. 81 का स्क्वायर 80 प्लस 1, यू कैन सी इट इज व्हाट, 6561 आई थिंक. चेक इट आउट, इतना तो पता ही है, 6561. यस, 6561 81 का स्क्वायर आ जाएगा. और इसी के साथ आपको एक और 9 मल्टीप्लाई करना है बस. 6561 into 9, you'll get, isn't it, which is 59049. So 59049, we can add the two. On addition, we get this sum as 60,073. 60,073 अब किन से डिविजिबल आप डिवाइड करके देख लो. यू कैन चेक इट आउट, इट इज डिविजिबल बाय 13. सो ऑप्शन ए इज माय आंसर इन दिस केस. यस गाइस, प्लीज नोट इट डाउन. उसी तरह से लेट अस टेक अप अनदर क्वेश्चन. लेट मी टेक दिस क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव फॉर्म. So prove that a raised to power 4n is equals to I2. I2 का मतलब आप समझते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. Let's do this also. So a
तो लेट अस फाइंड ए स्क्वायर विच इज़ ए इंटू ए. हमको पैटर्न ऑब्जर्व करना है अभी तो फिलहाल, और जब पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास मसला है. सिमिलरली ए रेज टू पावर 4 की मैं 4 के मल्टीपल्स में जाना चाह रहा हूँ. 4n मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 4. सो आई एम गोइंग टू कंसिडर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ 4. तो फर्स्ट इज ए रेज टू पावर 4. तो आई कैन से इट इज a square into a square. A square we have already found. मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिल रहा है आपको, ये i मिलेगा 1 0 0 1. तो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया. दिस इज योर i2 यू आर गेटिंग. सिमिलरली a रेज टू पावर दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा आपके 4 का, इट विल बी 8. And this can be written as again, which is a raised to power 4 is i2. कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट विथ itself is identity matrix itself. a raised to power 12 also you can see i2 ही रहेगा. a raised to power 16 also you can, and we can continue and find that a raised to power any integral multiple of 4, positive integral multiple or multiple of 4 is what? These are all equals to i2. That's what you have to prove in this particular question. तो पैटर्न यहाँ भी डेवलप हो रहा था, है कि नहीं? Please note it down. Let us take up another question in which there is matrix A, then limit n approaches to infinity, a raised to power n upon n is equals to what it is. So I am giving you the option. It is A option 0 matrix or null matrix, B option identity matrix, C option upper triangular matrix, and D option lower triangular matrix. Let's see to this question. Yes, a raised to power n आपको डेवलप करना है, isn't it? तो पहले आप वही a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए. Let's multiply. So what do we get? ये आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, isn't it? इधर आ रहा है 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और वैसे ही a22 अगेन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. प्लीज चेक इट आउट. तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, cos 2 थीटा. 2 साइन थीटा cos थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा. minus 2 sin theta to cos theta is what, minus sin 2 theta. And again cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. Similarly, a raised to power 3, you can check it out. Let's try to evaluate it also. तो मल्टीप्लाई किया जाए, क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन पे, एज cos 2 theta into cos theta minus sin 2 theta into sin theta. ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट. वो है sin theta into cos 2 theta plus cos theta into sin 2 theta. Yeah. Same minus of sin theta, sin 2 theta
into cos theta plus cos 2 theta into sin theta, और इधर cos theta into cos 2 theta minus sin theta into sin 2 theta. तो cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B 2 theta plus theta is cos 3 theta. Sin A cos B plus cos A sin B is sin of A plus B. Sin of 2 theta plus theta is sin 3 theta. Minus of sin A cos B plus cos of cos A sin B, sin of A plus B again. Sin 2 theta plus theta is sin 3 theta. This is again cos 3 theta. तो कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है. ए की पावर 2 था तो थीटा का मल्टीपल भी 2 हो गया. बाकी कॉस साइन माइनस साइन कॉस वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. ए की पावर 3 था तो मल्टीपल ऑफ थीटा भी थ्राइस हो गया. तो ए की पावर एन के लिए, ए की पावर 4 के लिए जरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इफ आई वांट टू राइट, सो ए रेज टू पावर 4 फर्स्ट लेट अस राइट. ए रेज टू पावर 4 विल बी, क्या होगा, पावर 3 था तो मल्टीपल भी 3 हो गया थीटा का, 2 था तो मल्टीपल भी 2 था थीटा का. अब यहाँ कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा. एंड कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर, a raised to power n can also be written as cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta. ये मेरा a raised to power n था. अब उसी के बेसिस पे a raised to power n upon n, let us find the limit also now. So therefore limit n approaches to infinity, a raised to power n upon n will be, so it will be limit n approaches to infinity 1 by n a raised to power n given ही है cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta. 1 by n अंदर गया तो क्या हो रहा है, 1 by n is 0 and cos infinity we know it is any finite value lying between -1 and 1. ये आप लोग लिमिट भी अंदर जाएगी. अगर स्टेप में दिखा दूं, isn't it? वैसे मैं डायरेक्टली जानता हूं कि ये 0 है. साइन n थीटा बाय n और यहाँ भी cos n थीटा बाय n. सो दिस इज फाइनली, ये भी 0, ये भी 0, सारे चारों के चारों एलिमेंट 0 हैं. सो दिस इज व्हाट, a 0 or null matrix of order 2 by 2. Yes. So my option is again A. Note it down. Moving forward with the common mistakes that are often made in matrix multiplication is by not determining or checking the condition of conformability of matrix multiplication. We already know what is the condition for two matrix to be conformable for matrix multiplication is that the number of columns in the prefactor matrix must be equals to the number of rows in the postfactor matrix. Most of the time in hurry, students forget to check this condition or this conformability condition. Yes. और secondly, प्रोडक्ट निकालते वक्त जब हम ए बी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कॉमन मिस्टेक ये होता है कि we tend to forget or we tend to ignore the fact that
the AB product will be formed by multiplying one row in A with one column in B turnwise. That is the basic common mistakes that we make, जो मैंने आपको orally या verbally बता दिया. Properties of matrix multiplication. The first one is that matrix multiplication does not obey commutative law. That is, AB will not be equals to BA. But there are certain exceptions where matrix multiplication is commutative, given as, है कि नहीं? तो पहला केस है when one of the matrices in the product is an identity matrix. That is, AI is equals to I into A is equals to A. Obviously, we know A, what is A? A is a square matrix of order n by n. If it is A is a square matrix of order n by n, then what is your I? It is also an identity matrix of order, or I can say In, isn't it? Of order n by n. तो आप देख सकते हैं यहाँ ये प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, isn't it? क्योंकि दोनों में से, दो प्रोडक्ट में से एक मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सिमिलरली सेकेंड केस जहाँ एक्सेप्शन है, कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, वो है जब when one of the matrices in the product is a null matrix. That is, obviously ON का मतलब तो आप समझ ही रहे, A को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स माना है ऑफ ऑर्डर n बाय n, ऊपर भी इधर भी. ON का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n बाय n. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा. तीसरा केस, when both the matrices are that is, if A is a diagonal matrix, में ऑर्डर 3/3 का ले रहा हूँ, B भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हम लोगों ने पीछे भी पिछली क्लास में पढ़ा था. देन प्रोडक्ट ए भी क्या होगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ए बी के डायगोनल एलिमेंट्स, इजंट इट? वैसे बी ए के डायगोनल एलिमेंट्स भी बी और ए के इंडिविजुअल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर. तो आप देख सकते हैं दे आर इक्वल. बट इन जनरल केसेस, ये तो एक्सेप्शंस थे ना, बट इन जनरल केसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is non-commutative or not commutative. That's the reason why अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, तो A प्लस B का होल स्क्वायर we cannot write it as A square plus 2AB plus B square, क्योंकि in fact we write it as
a plus b square is a plus b into a plus b, which is a square plus a plus ba plus b square. Yes. However, this will be equals to ये कब इक्वल होगा? when the product is commutative, तब होगा. Yes. In the same manner, so if AB equals to BA, then A प्लस बी सम का हम हायर पावर अगर हमको निकालना है, मान लीजिए पावर 3, पावर 4, so here again we can imply binomial expansion. We can use binomial expansion, which you have studied in class 11th. So this can be written as 3C0 b raised to power 0 क्या होगा? It will be identity matrix. So I am not writing that. मैं terms लिख रहा हूँ expansion के. Which finally gives you what? A cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube. ये होगा आपका. और सिमिलरली इन द सेम मैनर अगर कोई आपसे एक हायर पावर पूछे इस सम का, वो कैसे निकलेगा? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन. You know about it. ये होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन. और अब अगर मैं मैट्रिक्स बी को ए से रिप्लेस कर दूं इसमें, और ए मैट्रिक्स को विथ आई एन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ यहाँ भी ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना होगा, तभी एग्जिस्ट, तभी ये कंडीशन. तो यहाँ ध्यान रखिएगा ऑफ सेम ऑर्डर n by n. तो मैट्रिक्स बी इज रिप्लेस्ड बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n by n एंड मैट्रिक्स ए इज रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n. सो यहाँ भी जहाँ जहाँ ए है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय I can say, isn't it? And B will be replaced by A. So I raised to power n plus NC1 I raised to power n minus 1, NC2 I raised to power n minus 2, NCN A raised to power n. क्योंकि एग्जिस्ट करना चाहिए ना ए स्क्वायर ए रेज टू पावर एन. तब कब एग्जिस्ट करेगा? जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. एंड वी नो आई एन. व्हाट इज आई एन? आई एन आई रेज टू पावर एन माइनस 1 एन माइनस 2 इज व्हाट? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रह जाएगा. तो यहाँ इनको रिप्लेस करें बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या मिल रहा है? तो ये तो NC01 हो जाएगा. आई एन क्या होगा? आई हो जाएगा. तो दिस विल बी आई प्लस इधर क्या होगा? सो इट विल बी NC1. ये होगा आई इंटू ए प्लस NC2 आई इंटू ए स्क्वायर डॉट 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 NCN इज 1. तो फर्दर IA will be A, NC2 this will be A square A raised to power n. Am I right? अब इस एक्सप्रेशन का अगर मैं इसको ठीक से यहाँ ऊपर लिखूँ, अब अगर मैं किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स B को एक्सप्रेस कर सकूँ एज I प्लस ए,
तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये b रेज टू पावर n हो जाएगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स की, अभी पीछे हम लोग देख रहे थे, एक अप्रोच हम लोग ने लगाया हायर पावर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हायर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम एलिमेंट्स के बीच में ट्रेंड या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव, जो हमको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा तो हम लोग उसी मैट्रिक्स बी को लिख सकते हैं एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द सम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, इजंट इट। और इस तरह से हम लोग फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ये केस उस समय इफेक्टिव रहेगा जब हमको हायर पावर्स निकालना होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उसमें एलिमेंट्स के बीच में, डिफरेंट पावर्स में एलिमेंट्स के बीच में कोई पैटर्न या ट्रेंड हम लोग पकड़ ना पा रहे हो या जान ना पा रहे हो या पॉसिबल ना हो रहा हो। एम आई राइट? इन द सेम मैनर, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, if AB equals to BA, then A square minus B square is equals to A plus B into A minus B. Otherwise क्या होगा ये? A plus B into A minus B shall always be equals to A square minus AB plus BA माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। अदरवाइज अगर ये नॉन कॉम्यूटेटिव है प्रोडक्ट तब ये होगा, और अगर कॉम्यूटेटिव है प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू बी ए है तब ये वैलिड होगा। यस, आपके एल्जेब्रिक रिजल्ट्स भी डायरेक्टली तभी वैलिड होंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एल्जेब्रा के रिजल्ट्स वैलिड होंगे जब मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन जहाँ ये एक्सेप्शन जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखा जाए। सो इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 - 4 1 - 1, देन ट्रेस ऑफ ए रेज टू पावर 2012 इज ए वेरी हायर पावर ऑफ द मैट्रिक्स ए। एम आई राइट? अब उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो मैं पहले एज यूजुअल जो हम लोग चल रहे थे पैटर्न पे, लेट्स सी ए स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर आप फाइंड करिए ए इंटू ए निकाल के। तो ए स्क्वायर के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ, 5 - 8 2 - 3। ए क्यूब के क्या आ रहे हैं? तो ए स्क्वायर इंटू ए करने पर आप चेक कर लीजिए ये इसके एलिमेंट्स आ रहे होंगे 7 - 13 3 - 5। ए रेज टू पावर 4 के ये भी प्रोडक्ट आप निकाल के जरा चेक कर लें। 8 - 15 4 - 7। अब कोई पैटर्न मिल रहा है? कोई कहेगा सर ये 7 8 नज़र आ रहा है, बट ए की पावर 2 में तो 5 था बेटा। तो 5 7 8 का क्या पैटर्न है? फिर कहोगे -8 - 13 - 15 के पैटर्न में क्या क्या कोई आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है? 2 3 4 नज़र आ सकता है, -3 - 5 - 7 ये भी नज़र आ सकता है इसमें पैटर्न। बट A11 और A12 एलिमेंट्स में आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है? बेसिक अप्रोच कैन नॉट बी अप्लाइड। यू कैन सी हेयर जो हम लोग अभी तक बेसिक अप्रोच लगा रहे थे वो बेसिक अप्रोच यहाँ अप्लाइड नहीं हो रही है। डिटरमिन, क्योंकि हमको ए की पावर 2012 के को इवैल्यूएट करना है, इजंट इट? तो अब हम जब यहाँ ये काम ना चले तो हम लोग कह सकते हैं इस मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में ला सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सम मैट्रिक्स। यस, सो व्हाट वी डू इन दिस केस, वी ट्राई टू एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2। तो इस सम का भी ऑर्डर, पूरा ओवरऑल ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2 ही होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2/2 का होगा और मैट्रिक्स बी भी ऑर्डर 2/2 का होगा। सो
इफ़ वी डू दैट देन व्हाट हैपन्स, अगर हमको a मिल गया एज i प्लस बी फॉर्म में, तो a की पावर 2012 क्या हो जाएगा? तो अप्रोच पूरा समझ लीजिए जो हम बता रहे हैं, तो इस पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, इजंट इट? तो सेकेंड अप्रोच हमारे सामने आ गया, जब स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स में के एलिमेंट्स में कुछ ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, देन हम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, और तब हम जाकर जो भी हायर पावर उसकी पूछी जा रही है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। सो मेरा मैट्रिक्स ए क्या था? तो इफ आई रेफर बैक टू दैट क्वेश्चन, तो I2 प्लस बी, I2 तो हो जाएगा आपका 1001, तो मैट्रिक्स बी क्या होगा? तो मैट्रिक्स बी इस तरह से करना है कि इसका एडिशन 3 दे, तो ये वन का एलिमेंट 2 हो जाएगा। इस तरह से अब ऐड करें कि A12 का एलिमेंट -4 हो, उस तरह से ऐड करें इसका एलिमेंट A21 के साथ कि ये सम 1 देगा, और इधर -1 देने के लिए इसको एलिमेंट को -2 होना होगा। सीधी सी बात है। So thus therefore a raised to power 2012 is I2 plus b raised to power 2012, जिसको कि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं। I2 की पावर 2012 प्लस 2012 C1 I2 2011 B 2012 C2 I2 raised to power 2010 B square 2012 by binomial expansion I2 की पावर 2009 B cube dot 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 2012 C 2012 B raised to power 2012। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर होगी वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। 2012 C1 को हम लोग लिख सकते हैं एज 2012, अगेन दिस विल बी I2 ओनली, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू B इज मैट्रिक्स B। 2012 C2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू B स्क्वायर विल बी B स्क्वायर ओनली, B क्यूब, ये 1 हो जाएगा, तो B रेज़ टू पावर 2012 ये रहा। अब इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ एज इक्वेशन 1। B हमको पता ही है, तो हम B के डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स में अब इसमें ट्रेंड देख लें, कुछ ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो देखते हैं ज़रा। व्हाट इज़ योर B स्क्वायर? लेट्स फाइंड इट आउट। B स्क्वायर हो जाएगा B इंटू B, your B was 2 minus 4 1 minus 2 into 2 minus 4 1 minus 2. Let's take out the product. 4 minus 4 0, minus 8 plus 8 again 0, 2 minus 2 0, minus 4 plus 4 0. So this is basically नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो B क्यूब क्या होगा? ये भी नल मैट्रिक्स ही होगा, जिसके हायर पावर्स B स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स है तो उसके आगे के हायर पावर्स क्या होंगे? सब के सब नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। सो फाइनली इवेंचुअली यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ये भी ये नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, तो थर्ड टर्म ऑनवर्ड सब नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये टर्म बचेगी। सो फाइनली आई कैन राइट माई a raised to power 2012
12 as identity matrix plus 2012 into matrix B, and now I can find my identity matrix. हमको पता ही है, अब ट्रेस निकालना है हमको. इनफैक्ट हम ये मैट्रिक्स ही निकाल ले रहे हैं. 1001 प्लस 2012 इंटू मैट्रिक्स बी 2 - 4 1 - 2. 2012 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है? $4024 minus 8048, 2012 minus 4024. अब ट्रेस निकालना था. सो व्हाट इज द ट्रेस? ट्रेस वी नो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन. तो इसका ट्रेस 2 है और इसका ट्रेस 0 है. सो दिस इज 2. सो माय आंसर इज ऑप्शन सी. तो इस केस को हम एज एन एक्सेप्शनल केस भी ले सकते हैं, जहां हम हायर पावर्स में पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है. तो हायर पावर्स में अगर पैटर्न नहीं नज़र आता तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज सम ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस करके उसकी हायर पावर्स इवैल्यूएट कर सकते हैं. यस, तो एक मेथड आ गया हमारे साथ. नेक्स्ट फर्दर मूविंग ऑन विद द प्रॉपर्टी. तो सेकेंड प्रॉपर्टी says that matrix multiplication is associative. That is, A into BC is equals to AB into C. तीसरी property, that the trace of the product of two square matrices is equals to trace of matrix AB, product AB, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी है ये, वैसे ही इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, इवन दो द प्रिंसिपल डायगोनल और द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, आर नॉट द सेम इन बोथ. Of the product AB and BA are not always the same, but their sum must always be same. Yes. और चौथी प्रॉपर्टी जो कहता है कि दो नॉन नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैन बी ए नल मैट्रिक्स. It can be a null matrix. That is, for matrices A and B, if their product is null matrix, then it is not always necessary that at least one of the two matrices should be null matrix or zero matrix. आप इसको समझ सकते हैं बाय एन एग्जाम्पल. एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ 0 2 0 0, बी ले रहा हूँ 3 0 0 0, देन दोनों ही नॉन नल मैट्रिक्स है, बट इनका प्रोडक्ट आप निकाल के देख लें. इट विल बी ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. You can check it out. Yes.